शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अभी अभी एक और बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से ये दो के दोनों लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कभी भी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी जो उनके साथ में अचानक से हो गया। खास करके उद्धव ठाकरे ने खास करके इस बात की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था पिछले कुछ टाइम से कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जनता जो है उनके साथ में है, उनके सपोर्ट में है। चाहे जो बात करें हम एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं, उन्होंने उनका साथ छोड़ ही क्यों न दिया हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की ये उम्मीद भी फाइनली टूट गई। आखिरकार क्या हुआ है मैं आपको उसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो पिछले काफी टाइम से लगातार मची गहमा गहमी के बीच में अब जो है एक अपडेट आई है, और ये जो अपडेट आई है वो कहीं और नहीं बल्कि इलेक्शन को लेकर है। ग्राम पंचायत इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच चुका है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही जीत का दावा किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में फिर से एक नंबर की पार्टी बन गई है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने भी दावा किया है कि एनडीए ने सबसे अधिक सीटें जीती है। मतलब कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस की बात किया जाए तो वो तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन उधर जो है एक दावा और कर दिया गया है, वो भी अजीत पवार के द्वारा। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि फडणवीस ने कहा कि शिंदे गुट असली शिवसेना है और बाल साहब ठाकरे की विरासत का अनुसरण करती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने मराठी में ट्वीट किया और लिखा, भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार सफलता मिली है। भाजपा फिर से नंबर 1 पार्टी बन गई है। सभी जीतने वाले उम्मीदवारों और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। महाराष्ट्र भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि उनकी पार्टी समर्थित 259 उम्मीदवारों और शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े के समर्थित 40 उम्मीदवारों को रविवार को हुए चुनाव में सरपंच के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर नवनिर्वाचित सरपंचों में से 50% से अधिक एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन के समर्थक हैं। ग्राम पंचायत के नतीजे ने शिंदे फडणवीस सरकार में महाराष्ट्र के विश्वास की पुष्टि की है। वहीं पर शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और साथ में ही कांग्रेस सहित विपक्षी एनडीए ने अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं। देर रात तक गठबंधन के नेताओं ने बताया कि 494 ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने 144 सीटें जीती हैं, एनसीपी ने 126 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 62 सीटें जीती हैं और शिंदे सेना ने 41 और उद्धव की शिवसेना ने 37 सीटें जीती हैं। यहाँ पे सबसे हैरान कर देने वाली बात कि उद्धव ठाकरे खुद को बोलते हैं कि वो हैं असली शिवसेना, लेकिन जैसा कि अपडेट दी गई है ये उन्हीं की पार्टी यानी कि उनके सपोर्टर इधर अजीत पवार के द्वारा जो अपडेट दी गई है उसमें ही बोला गया है कि शिवसेना की सिर्फ और सिर्फ 37 सीटें जीती है शिवसेना की पार्टी। इसलिए एनडीए की गिनती से उसने 494 सीटों में से 225 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और भाजपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कौन जीत किसकी हुई है, वो जीत हुई है उद्धव ठाकरे गुट की। यहाँ पर अजीत पवार के द्वारा दावा किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि टोटल ग्राम पंचायत जो सीट थी वो 494 थी, यानी कि 494 सीटें थी, उनमें से 225 सीटें इन तीन के तीनों लोग गठबंधन वाली पार्टी ने जीता है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी ने जो गठबंधन करके बनाई है अपनी, उसमें जो है टोटल 225 सीटें जीती हैं। जबकि वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बात करें तो इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर 185 सीटें जीती हैं। बाय द वे दो के दोनों लोगों का अपना अलग अलग दावा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण चुनाव के चुनाव चिन्ह नहीं लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नंबर 1 पर हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साधा और बोला कि नंबर 2 पर हैं। हकीकत यह है कि ये चुनाव राजनीतिक प्रतीकों
प्रतीकों पर नहीं लड़े जाते हैं। अगर कोई सरपंच लिखता है और कहता है कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, तो यह बात अलग होती है। संख्या के हिसाब से एमबीए के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन मैं दोहराऊंगा कि ये चुनाव राजनीतिक दलों के प्रतीकों पर नहीं लड़े जाते हैं। फडणवीस के दावे के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, अगर वह कह रहे हैं कि उन्होंने 300 सीटें जीती हैं, तो मैं दावा करूंगा कि मैंने 400 सीटें जीती हैं। ये अजीत पवार के द्वारा दावा किया गया है। गौरतलब है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ तख्तापलट करने और 39 विधायकों के साथ बाहर निकलने के बाद जून में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। नई सरकार में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे और अब जो है ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ है, उसके बाद लगातार पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मच गया है कि आखिरकार शिवसेना इतनी कम सीट पर कैसे जीत सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट। क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे का अस्तित्व सच में पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार जो हैं, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, ये किस पार्टी लेवल पर उनके चिन्ह पर इलेक्शन नहीं होता। ये इलेक्शन मेनली ग्राम के जो पंचायत होते हैं, जो ग्राम का मुखिया होता है, उसके जान पहचान पे होता है। तो एक तरीके से कहें तो यहाँ पार्टी लेवल पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी गठबंधन ने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती हैं, ये अजीत पवार के द्वारा दावा किया जा रहा है। लेकिन वहीं बात की जाए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट की, तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के द्वारा दावा किया गया है कि महाराष्ट्र की एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बन गई है कौन? बीजेपी। बाय द वे, इसको अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी ने मिलकर 185 सीटें जीती हैं, जिसका साफ से मतलब है कि दो पार्टियों ने मिलकर 185 सीट जीती है, जिसमें से 41 सीटें जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट की है। तो अगर देखा जाए तीन के तीनों पार्टियों को आपस में मिलाया जाए, पांचों पार्टियों को एक साथ मिलाया जाए और देखा जाए कि अकेले दम पर किसने सबसे ज्यादा इलेक्शन, सबसे ज्यादा पार्टियों पर जीत की है, सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, तो उसमें देखा जाएगा तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की जो पार्टी है उसने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि 144 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एनसीपी है जिसने 126 सीटें जीत हासिल की है, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जो कि 62 सीटें उसने जीती है, और वहीं पे चौथे नंबर पर उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी जो पार्टी है उसने जीता है, उन्होंने भी 41 सीटें जीती हैं। सबसे कम सीट यानी कि लास्ट नंबर पे इस टाइम कौन है? वो है उद्धव ठाकरे का गुट। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है उसने सबसे कम सीटें जीती हैं, टोटल 137 सीटें। अब इसकी वजह से उद्धव ठाकरे के मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उद्धव ठाकरे और भी ज्यादा मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन मान लिया पार्टी लेवल पे नहीं था, चुनाव चिन्ह के उस पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पंचायत के मुखिया के दम पे था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं समर्थन यहाँ पर एक तरीके से माने तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा मिला हुआ है। तो क्या आने वाले टाइम पे, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही थी कि उद्धव ठाकरे की अस्तित्व काफी ज्यादा खतरे में है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? आप सबका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में ही अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।